कक्षा नवमी के सभी विद्यार्थियों को सप्रेम नमस्कार। आप सभी का सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, कक्षा 9 में हिंदी व्याकरण में हम पिछली वीडियो में अलंकार हमने पढ़े थे। अलंकार शब्द का क्या अर्थ है, अलंकार शब्द कैसे बना है, अलंकार की क्या परिभाषा है, अलंकार का एक परिचय हमने, संक्षिप्त परिचय हमने जाना था पिछली वीडियो में। एक बार मैं पुनः थोड़ा बहुत ही संक्षेप में आपको एक बार पुनः बता देता हूँ। देखिए, अलंकार अलम करोति इति अलंकारः। अलंकार जो शब्द है उसका जो अर्थ है वह है, संस्कृत में कहा गया है अलम करोति इति अलंकारः, माने जो अलंकृत करे, जो सजाए, जो सजावट करे उसे अलंकार कहते हैं। अब सजाए किसे? जो कविताओं में या काव्य पंक्तियों को जो जिन तत्वों से उनको अलंकृत किया जाता है, जिन तत्वों से काव्य पंक्तियों की या कविताओं की शोभा बढ़ाई जाती है या उनका सौंदर्य बढ़ाया जाता है, उन तत्वों को अलंकार कहते हैं। इस तरह से अलंकार के जो हैं वो 3 भेद मैंने बताए थे आपको: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार जहाँ शब्द विशेष के कारण जो है चमत्कार उत्पन्न होता है या सौंदर्य में वृद्धि होती है, और अर्थालंकार जहाँ अर्थ विशेष के कारण जो है चमत्कार उत्पन्न होता है या सौंदर्य में वृद्धि होती है। उभयालंकार जहाँ अर्थ और शब्द दोनों के कारण जहाँ चमत्कार उत्पन्न होता है या सौंदर्य में वृद्धि होती है। तो इस तरह से शब्दालंकार में सबसे पहला जो अलंकार है उसका नाम है अनुप्रास अलंकार। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 1 सबसे पहले यही अलंकार पढ़ाया जाता है, अनुप्रास अलंकार। देखिए, अनुप्रास अलंकार की जो परिभाषा है वो इस प्रकार है। देखिए, किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ देखिए, किसी वर्ण की, जहाँ जिन काव्य पंक्तियों में वर्ण की या वर्ण भी मतलब कौन सा? व्यंजन, वर्ण भी व्यंजन, व्यंजन की जहाँ व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ वर्णों या व्यंजनों के बार बार प्रयोग होने से किसी प्रकार की समानता होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास शब्द की उत्पत्ति अनु, प्र और आस, अनु उपसर्ग, देखिए अनु उपसर्ग, प्र और आस, इस तरह से बनी है। अनुप्रास अनु प्र आस। अनु माने अनुकरण योग्य, वर्णनीय रस के अनुकूल, जो कविता का जो अर्थ है उसके अनुकूल। प्र माने प्रकर्ष या समीपता, निकटता। आस माने बार बार रखा जाना, बार बार बैठना। तो इस तरह से अनुप्रास अर्थ का हुआ जो कविता का जो रस है उसके अनुकूल वर्णों का बार बार निकट रखकर किया गया प्रयोग अनुप्रास कहलाता है। तो देखिए, अनुप्रास में आप सीधी सी बात है, यही आपको ध्यान रखना है कि किसी वर्ण की जब काव्य पंक्तियों में किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, किसी व्यंजन की बार बार आवृत्ति होती है या उसको बार बार उसमें दिखाया गया है, बार बार उसको लिखा जाता है काव्य पंक्तियों में, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जिस प्रकार आप उदाहरण से समझ जाएंगे। देखिए, अनुप्रास अलंकार का एक पहला उदाहरण देखिए आप, जैसे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो रघुपति में र देखिए आ रहा है र, और राघव में भी र आ रहा है, तो रघुपति राघव। राजा राम, यहाँ भी राजा में भी र, राम में भी र आ रहा है। तो यहाँ देखिए, र जो व्यंजन है वह बार बार उसकी आवृत्ति हो रही है, यहाँ र वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से आपको परीक्षाओं में भी पंक्तियाँ दी जाएंगी, उसमें आपको अलंकार बताने हैं, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है या फला अलंकार का उदाहरण लिखना है। तो प्रत्येक अलंकार